हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा ये नया चैप्टर होगा, कहे तो नया टॉपिक होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन, यानी इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का ये लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले हमने आपके लिए और भी डिफरेंट लेक्चर्स के डिफरेंट चैप्टर्स पे लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आपके जो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो होंगे वो आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो सेक्शन 1 में पूछे जाते हैं उसके अलग से वीडियो हमने दिए हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन 1 के, और मैथमेटिक्स के सेक्शन 2 में जो आपके पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो उसको भी हमने अलग से दिया है। और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके स्टेज 1 के सेक्शन 2 के टॉपिक है। सेक्शन 2 के सिलेबस में ये आपके चैप्टर्स हैं इंक्लूडेड, तो आपको ये सेक्शन 2 में ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन वर्स साइन 2π/3। आपको इसके प्रिंसिपल वैल्यू बताने हैं। किसके बच्चे? साइन वर्स साइन ऑफ 2π/3। तो देखिए साइन ऑफ साइन वर्स 2π/3 बताना है, तो साइन वर्स साइन ऑफ 2π/3। तो साइन 2π/3 का वैल्यू क्या होता है? तो सबसे पहले ये जाने, तो साइन 2π/3 को हम साइन 120 डिग्री लिखते हैं। और आपको बता दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपका साइन और कॉसेक होता है। और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आपका टैन और क्या होता है, कॉट होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक और कॉसेक होता है, सॉरी सेक और क्या होता है, कॉस होता है। तो आपको बताना है कि साइन 2π/3 यानी साइन 120 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 120 डिग्री वैल्यू सबसे पहले तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसका वैल्यू तो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, आपके साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में आपके साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो प्लस में आएगा। और साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, साइन 90, सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्लस को भी हटा देते हैं और आपको जैसा कि हमने बेसिक से समझाया था उसको उस तरह से समझाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चे, 30 डिग्री। और साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो पहला तो पॉजिटिव होगा। और 90 के बाद 90 के साथ क्या होता है, हमारा वैल्यू साइन का कॉस में चेंज होता है, तो ये होगा आपका कॉस, और कॉस क्या हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। तो माइनस ऑफ कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है आपका, सॉरी प्लस ऑफ कॉस 30 डिग्री, तो प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चे, √3/2। क्या हो गया, √3/2। तो हमें साइन 2π/3 का वैल्यू कितना मिल गया, √3/2। वैसे आपको ये याद होना चाहिए, इतना आपको करने का एग्जाम में जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये सब समय बर्बाद होगा आपको, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो साइन वर्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, √3/2। और साइन वर्स √3/2 किसका वैल्यू होता है, ये आपका वैल्यू होता है बच्चे π/3, यानी आपके 60 डिग्री का। प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है तो क्या आएगा, आपके 90 डिग्री के अंदर वाले वैल्यू को लेंगे तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री होगा। -π से -π/2 से π/2, यानी कहने का मतलब जो आपका 90 डिग्री के अंदर वैल्यू होगा, छोटा वाला सबसे वैल्यू होगा। प्रिंसिपल वैल्यू का आपने मतलब समझ लीजिए कि छोटा वाला जो वैल्यू होगा उसको आप ले लीजिएगा। तो √3 का सबसे छोटा वैल्यू किस पे आता है, साइन इनवर्स √3/2 का सबसे छोटा वैल्यू साइन 60 डिग्री पे आता है। तो क्या हो गया आपका, थीटा का वैल्यू जब 60 डिग्री होगा तो क्या होगा आपका, साइन इनवर्स √3/2 होगा। तो क्या हो गया हमारा आंसर π/3। समझ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन था, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने थे और इस पूरे फंक्शन को। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हमने इसको तोड़ा और फिर क्या किया, इसके जो भी वैल्यू आए वहाँ से हमने इसके अंदर पुट करके वैल्यू को अपने आंसर को निकाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2 cos इनवर्स 0.8। क्या है, 2 cos इनवर्स 0.8। तो यहाँ पे इसको अच्छे से लिखते हैं क्वेश्चन को, कॉस ऑफ 2 cos इनवर्स 0.8, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए बच्चे, किसका, 2 cos इनवर्स x का। क्या बच्चे, 2 cos इनवर्स x का फार्मूला याद होना चाहिए। तो 2 cos इनवर्स x का फार्मूला होता है cos इनवर्स, नोट करके लिखिएगा। देखिए बच्चे, हम आपको हमेशा बताते हैं कि जो भी हम आपको कंसेप्ट क्वेश्चन देते हैं वहाँ से कंसेप्ट सिखाते हैं, तो आप कंसेप्ट को सीखिएगा, क्योंकि इन सभी कंसेप्ट से क्वेश्चन आएंगे जब आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको बनाने में क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो cos इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x का फार्मूला होता है 2 cos इनवर्स x का फार्मूला होता है बच्चे। हाँ चलिए बच्चे, तो क्या है, 2 cos इनवर्स x का फार्मूला होता है cos इनवर्स 2x² - 1 इफ़ अगर हमारा x का वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, जब आपका क्या होगा वैल्यू 0 से क्या होगा, -1 से x 0 से छोटा, यानी -1 से और 0 के बीच में जब हमारा x का वैल्यू होगा, तो उस कंडीशन में हमारा 2 cos इनवर्स x का वैल्यू होता है 2π - cos इनवर्स 2x² - 1, ठीक है। इफ़ अगर, तो कहने का मतलब ये दोनों फार्मूला देने का मतलब यही होता है कि cos इनवर्स x को हम
टू कॉस इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स 2x² - 1 लिखते हैं कब, जब हमारा x का वैल्यू 0 से 1 के बीच होता है, और इसको हम 2 कॉस इनवर्स एक्स को हम 2π - कॉस इनवर्स 2x² - 1 लिखते हैं कब, जब हमारा x का वैल्यू कहाँ से 0 से -1 के बीच में होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखिए 2 कॉस इनवर्स के रिगार्डिंग। इस तरह सबके अलग अलग फार्मूले होते हैं, तो जहाँ जहाँ जिसका जरूरत पड़ेगा हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया, तो इसका आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे हम इरेज कर देते हैं और इसी फार्मूला पे हम बनाएंगे। तो पहले तो चेक कर लेंगे कि हमारा वैल्यू किसके किसके बीच में है। हमारा जो x का वैल्यू है, हमें x का वैल्यू क्या दिया गया, हमें x का वैल्यू दिया गया 0.8, और जो कि क्या है 0 से 1 के बीच में है। तो हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए मिटा देते हैं इसको, हम इसको मिटा देते हैं सभी को। तो क्या हो गया हमारा फार्मूला, 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या लगेगा, कॉस इनवर्स 2x² - 1। ठीक है, तो x का वैल्यू जब 0.8 है तो ये क्या होगा आपका कॉस इनवर्स 2 × 0.8 × 0.8 - 1, 2 बार 0.8 यानी 0.8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हम 2 × 0.8 × 0.8 कितना हो गया 1.28, ये आपका होगा आपसे कॉस इनवर्स 1.28 - 1, तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.28, क्या होगा 0.28। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इस पूरे वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। पहले मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए मार्कर चेंज कर लिया हमने, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स 0.8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को 0.28। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, सॉरी 0.28 नहीं लिख सकते हैं, इसके साथ लिखना पड़ेगा ना, टोटल पूरा के साथ लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 0.28। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, ये हट जाता है और ये क्या होता है आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है 0.28। तो ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर 4। देख रहे हैं सिंपल क्वेश्चन है, बस फार्मूला पुटिंग करना है, यहाँ पे पूरे को फार्मूला लगाना है, और जो भी फार्मूला आपका आएगा उसके बाद कॉस से कॉस इनवर्स बाहर निकल जाएगा और आंसर आपका जो अंदर वाला वैल्यू होगा वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ x + 1/x इज इक्वल टू 2, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। तो कहा जा रहा है कि अगर x + 1/x का वैल्यू में 2 दिया जाए तो साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। तो यही p क्या है, ये भी क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा देर पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए कि कैसे हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं, आपने सोचा होगा, आपने ट्राई किया होगा इसे। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो x² + 1 - 2x = 0। हमने क्या किया, एलसीएम लेके इधर x से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर क्या किया, इस 2x को इधर बुला लिया हमने। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। यहाँ से हम आपको दिख रहा होगा कि x - 1 का होल स्क्वायर = 0, ये वैल्यू क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हमें पता चला कि x = 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम साइन इनवर्स में x के जगह पे 1 डाल देंगे। तो साइन इनवर्स 1 कब होता है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है तो सबसे छोटा वैल्यू बताना है। तो साइन इनवर्स 1 कब होता है, जब वैल्यू हमारा π/2 होता है। क्या होता है बच्चे, जब वैल्यू हमारा π/2 होता है। तो ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, π/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। तो आपको बताना है किसका वैल्यू, tan ऑफ 1/2 इंटू कॉस इनवर्स √5/3 का वैल्यू। तो आपको इतना का वैल्यू बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे कीजिएगा, यहाँ पे तो कोई फार्मूला हमें लग नहीं रहा है, दिख रहा है कि हमें ना यहाँ पे कॉस का फार्मूला लगेगा, ना यहाँ पे डायरेक्टली tan का फार्मूला लगेगा। तो आखिर बनाएंगे कैसे। तो अब जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप जो मिडिल वाले अंदर वाले जो वैल्यू होंगे उसको क्या मान लीजिए, आप थीटा मान लीजिए। तो हम यहाँ पे 1/2 इंटू कॉस इनवर्स √5/3 = थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स √5/3 = 2 को इधर बुला लेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 थीटा हो गया। तो इसको क्या करेंगे, दोनों साइड हम कॉस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इधर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस और कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा आपका √5/3। तो यहाँ पे और इधर क्या हो जाएगा आपका cos 2 थीटा हो जाएगा। तो cos 2 थीटा = क्या होगा, √5/3। तो cos 2 थीटा का वैल्यू हमें क्या मिला, √5/3। तो इसको हमने थीटा माना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जब बच्चे, सिंपली tan थीटा। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ से इस cos 2 थीटा = √5/3 से अगर हम tan थीटा निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चे 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा = क्या लिखेंगे, √5/3। तो ये आपका हो गया 1 - √5/3 = 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू √5/2√3, 1/2 इंटू √5/2√3 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा का हमें वैल्यू मिला 1/2 - 2
√5/2√3। तो हमें साइन थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा बच्चे इसके अगर हम रूट को चढ़ा देंगे तब, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा √1/2 माइनस √5/2√3, ठीक है। तो ये हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल गया था। जब हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल गया था, वहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, निकाल के दिखाते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू हमें पता चल गया, क्या पता चला, 1/2 माइनस √1/, ऐसे क्या कर लेते हैं इसको, क्या करते हैं इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं नीचे से। ये आपका 2√3 एलसीएम आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा नीचे बच्चे, देखिए ऐसे एलसीएम ले सकते हैं इसको, 2 × 2√3 एलसीएम ले लेते हैं अगर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा आपका 2√3, ये हो जाएगा आपका 2√3, और ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे आपका 2√5, क्या हो जाएगा 2√5। तो ये 2 और ये 2 ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3 माइनस √5 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे 2√3 का रूट अंडर। ये हो जाएगा आपका एलसीएम लिया हमने, बस और कुछ नहीं किया, एलसीएम को ले लिया है। तो √5/3 है, तो हमने क्या किया यहाँ से थोड़ा सा एक जगह गलत कर दिया है, √5/3 की जगह पे क्या कर दिया हमने, आपको √3 लिख दिया है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सुधार लेते हैं, सुधार के यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आपका 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बच्चे, ये भी आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 की जगह पे 3, और यहाँ पे भी 3। तो क्या हो गया आपका ये 3 माइनस √5 अपॉन इसका रूट अंडर अपॉन क्या होगा 2√3 का रूट अंडर। अलग अलग रूट हमने कर लिया, ठीक है, अलग अलग रूट हमने कर लिया। तो साइन थीटा का वैल्यू ये है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका √3 माइनस √5, और यहाँ पे आपका ये h है और ये क्या होता है p होता है। तो b कैसे निकालेंगे, b निकालने के लिए रूट अंडर चढ़ाएंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका 3 माइनस और प्लस √5। तो आपका हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा, थोड़ा देर रुक जाइए, ये यहाँ भी हमने जब √3 को 3 कर दिया था, तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे क्या करते हैं 6 कर देते हैं, तो 6 माइनस 3 क्या होगा बच्चे आपका 3 प्लस √5 हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका √3 प्लस √5। तो √3 माइनस 5 अपॉन √3 प्लस 5। तो ऑप्शन मैच करेंगे, कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको क्या, चलिए हमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से। इन सबों को इरेज कर देते हैं, इन सबों का आप कोई काम नहीं है, ठीक है, इन सबों का आप कोई काम नहीं है। चलिए, तो हमें पता चल गया कि टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा, एक सेकंड बच्चे मार्कर नहीं काम कर रहा है, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, अब क्या करेंगे ऊपर नीचे थोड़ा सा स्लाइज करते हैं, √3 माइनस √5 इंटू √3 माइनस √5 अपॉन क्या करेंगे नीचे √3 प्लस √5 इंटू क्या करेंगे √3 प्लस √5 इंटू √3 माइनस √5। तो ये आपका हो जाएगा, ये √3 माइनस √5 का क्या होगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका ए प्लस बी और a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा ये √6 का स्क्वायर माइनस 5, तो सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 5 यानी 4 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 4। तो रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 और √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए बच्चे, कोई तो ऑप्शन मैच कर रहा होगा, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या। चलिए ये स्क्वायर से और ये रूट आपका हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो ऑप्शन अब मैच कर जाएगा। अब क्या होगा आंसर हमारा, हमने थोड़ा सा क्या कर दिया है, रूट को हटाया नहीं था, तो रूट को हटा देंगे, जब ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 माइनस √5/2, 3 माइनस √5/2। तो ऑप्शन मैच कीजिए 3 माइनस √5/2 यानी ऑप्शन नंबर 3। तो देख रहे हैं कितना कैसे बनाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, दूसरा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन आपको जितना जल्दी कर पाइएगा उतना जल्दी आसानी से इसको बना पाइएगा। सीखिए बच्चे, जो प्रोसेस हम आपको सिखा रहे हैं इस प्रोसेस को सीखिए। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको लंबा चला गया है भले ही, लेकिन आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो कैलकुलेशन आपको वहाँ पे आसान दिया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन क्या है बच्चे, तो वहाँ पे क्या दिया जाएगा आपको, सिंपल कैलकुलेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो निश्चिंत होकर बनाना है, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ tan 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। तो आपको बताने हैं tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस ऑफ π/4 का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे हम 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 tan इनवर्स का। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बच्चे tan इनवर्स 2x अपॉन क्या होता है 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे हम tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5, तो इसको लगाएंगे tan इनवर्स 2x यानी 2/5 अपॉन क्या लगाएंगे 1 माइनस x स्क्वायर यानी 1 माइनस
1/25, तो 25 में से 1 गया तो कितना हो गया बच्चे 24/25। तो नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 24/25, ठीक है। तो और ये आपका तो रहेगा ही π/4, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स 5 से 5 टाइम्स कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर 5 चल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 ऐसे 2 से भी कर सकते हैं, 2 से 1 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 5/12 माइनस, और आप π/4 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, π/4 को हम tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। π/4 को हम tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये हमने लिख लिया, इसको मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये आपको tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला पे आप इसको तोड़ सकते हैं। तो tan इनवर्स ए और क्या है बच्चे माइनस tan इनवर्स बी है, तो tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है बच्चे tan ऑफ, बाहर tan है तो ये तो tan रहेगा ही, और tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है बच्चे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसी तरह अगर जब आपके पास tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई रहे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। चलिए इसको नीचे वाला फॉर्मूला पे इसको बनाएंगे, तो यहाँ पे नहीं बना के क्या करते हैं, इसको पीछे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता चल गया क्या है हमारा वैल्यू, हमारा वैल्यू है tan इनवर्स 5/12 माइनस 1। तो क्या करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स 5/12 माइनस 1 अपॉन क्या है 1 प्लस 5/12, ठीक है। तो ये 12 में से 5 गया तो कितना आएगा बच्चे आपका, 12 में से 5 गया तो ये आपका 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 गया तो आपका वैल्यू आएगा ये 6, क्या आएगा, सॉरी 6 नहीं आएगा, कितना आएगा आपका 5 6 7 आएगा, तो -7 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 12 प्लस 5 कितना होगा 5 6 17, यानी 17 हो जाएगा। तो -7/12 और -17/12, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो क्या आएगा -7/17। तो tan इनवर्स -7/17, तो ये आपका वैल्यू बाहर निकल जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा -7/17। ऑप्शन मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो देख रहे हैं सिंपल वे से हमने आपको बनाना सिखाया है, सिंपल तरीके को लगाना सिखाया है। यहाँ पे दो फार्मूला को एक ही क्वेश्चन में हमने पुट किया है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में एक ही फार्मूला को पुटिंग करने वाला आंसर आए, तो क्या होगा क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको सीखना है, सिर्फ सीखना है, हड़बड़ाना नहीं है, सीखना है। जो तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं, जो मेथड सिखा रहे हैं, जो क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, उसको सीख लीजिए बच्चे, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बच्चे बाय।